हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 17 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और इस चैलेंज को हम 21 दिनों तक रखने वाले हैं। और उसके बाद आप बता देना, या तो हम फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे दोबारा से, या फिर हम एक काम करेंगे, सभी चीज़ों को दोबारा से एक बार शॉर्ट रिविज़न कर लेंगे। सो कमेंट कर देना कि 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हम सभी को रिवीजन करना है या फिर प्रैक्टिस करनी है। वैसे प्रैक्टिस तो डेली भी चलती रहती है, तो बता देना जैसा भी आपको ठीक लगे उसी तरह से चलेंगे फिर। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आप सभी के डेली क्वेश्चन होते हैं, तो जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आजकल ये हो रहा है कि दीदी मैथ्स की बुक का प्राइस कितना और ये कहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने कुछ टाइम पहले आदित्य सर की एक मैथ्स की बुक मंगाई हुई थी। सॉरी, एक नहीं, दो बुक मंगाई हुई थी मैंने। एक तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के लिए, और सेकंड बुक थी फार्मूला बुक। तो दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ वाली जो बुक है उसका प्राइस 200 है, और उसके अदर जो फार्मूला बुक है सर की, आदित्य रंजन सर की बुक है ये, तो उसमें जो फार्मूला बुक है वो 300 की है। तो मैंने ये दोनों एक साथ मंगाई थी, 500 की मुझे पड़ी थी ये। आप पूछते रहते हो कि दीदी कहाँ पर मिलेंगी ये, तो ये दोनों बुक्स अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप ले सकते हो, ईजिली मिल जाएंगे आपको। और 2-3 दिन में ये बुक आ गई थी मेरे पास। और अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आदित्य रंजन सर की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है, छोटी सी बुक है और इजीली आपकी टाइम रहते हुए कंप्लीट भी हो जाएगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अगले मंथ हुआ या फिर उसके अगले मंथ हुआ तब तक वो बुक इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, छोटी सी बुक है इसलिए। और सेकंड, आप सभी का क्वेश्चन ये हो रहा है आजकल कि दीदी आपने जो रीजनिंग की बुक ऑर्डर की थी वो आ गई है क्या। मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग की मैंने 2 बुक ऑर्डर की थी एक्चुअली में। एक तो फर्स्ट बुक थी रीजनिंग बाय राहुल सर, तो वो वाली बुक मेरी नहीं आई है जो कि 299 की थी। और उसके अंदर मैंने एक और बुक ऑर्डर की थी जो कि मेंटल एप्टीट्यूड की थी, अंकित भाटी सर की। वो वाली बुक मेरे पास आ चुकी है, तो हाँ मैं यही बोल सकती हूँ कि बुक आ चुकी है। और आपकी भी शायद आ ही गई होगी, शायद मेंटल एप्टीट्यूड वाली बुक तो सभी के बच्चों के पास आ चुकी है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर ने बोला है कि 10 दिन आराम से लग जाते हैं कभी कभी बुक्स को लाने में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मेरठ जो है गाज़ियाबाद के काफ़ी आसपास है, तो इसलिए मेरी बुक शायद जल्दी आ गई है। और अगर आप कहीं थोड़ा दूर रहते हो तो शायद आपको कुछ टाइम लग सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी हिंदी साहित्य वाला पार्ट आपने कहाँ से पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य वाला पार्ट जो है ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ये मैंने लगभग 1 या 2 साल पहले पढ़ा था। तो उस टाइम पर मैंने उसको नोट्स कर लिया था, तो इस वजह से मेरे पास उसके नोट्स हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने अभी नहीं पढ़ा है। और फिर आप पूछते रहते हो कि दीदी आपने कहाँ से नोट्स बनाए थे ये, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैंने, मतलब एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जैसे जिस भी लेखक की या जिस भी कवि की मुझे रचनाएं लिखनी होती है, मैं उन सभी को यूट्यूब पर सर्च करती हूँ और उसमें से 4-5 वीडियो देखती हूँ मैं, और उन सभी में जितनी भी कृतियाँ बताई होती हैं उनकी वो सभी नोट कर लेती हूँ एक जगह पर। तो इस तरह से ही बस मैंने उस टाइम पर ये नोट्स बनाए थे, इसलिए मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से किस चैनल से नोट्स बनाए थे, क्योंकि आप सभी पूछते रहते हो कि दीदी किस चैनल से आपने हिंदी साहित्य वाला पार्ट कंप्लीट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक्चुअली इसको ना मैं क्वेश्चन नहीं बोल सकती, ये ना एक सजेशन था। तो मुझे ध्यान नहीं है किसने दिया था ये सजेशन, लेकिन मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला था कि आप दीदी एक हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना डेली पूछ लिया करो, मतलब किसी भी लेखक की कोई सी भी कृतियाँ आप डेली पूछ लिया करो। तो उससे हमारी एक एक कृतियाँ कम से कम ऐसे लगभग याद हो सकती हैं कुछ कृतियाँ। तो अगर हो सके तो आप पूछ लिया करो, तो मैं ट्राई करूँगी पूछने की। एक्चुअली मैं बताऊँ तो जो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी, यानी कि डे फर्स्ट वाली, उसमें मैंने पूछा भी था, लेकिन कुछ बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया था, कुछ क्या किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने पूछना बंद कर दिया था किसी भी साहित्य वाला पार्ट। और उसमें से ही मुझे एक सजेशन और आता है कि दीदी आपने जो साहित्य वाले पार्ट के जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको शेयर कर दो। तो देखो, पीडीएफ वगैरह तो मुझे बनानी नहीं आती, और यहाँ पर शेयर करूँगी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और सेकंड ये है कि मेरी राइटिंग उसमें बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, क्योंकि वो 1-2 साल पुराने नोट्स हैं। तो मैंने मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिख रखा है। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको वो सभी कृतियाँ ना बोल कर लिखवा सकती हूँ। जैसे हम एक व्लॉग में एक लेखक की सभी कृतियाँ मैं आपको लिखवा सकती हूँ। जैसे कि कोई नेक्स्ट व्लॉग हुआ, आप बता देना पहले कि आपको ये सही लग रहा है नहीं लग रहा है, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है। तो जैसे कि नेक्स्ट व्लॉग होगा, मैं उसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी की या फिर मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कृतियाँ जितनी मेरे पास लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन हाँ 15 से 20 के आसपास हो सकती हैं, वो सभी मैं आपको बोल कर लिखवा दूँगी। अगर आप लिखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और बता देना कि दीदी हाँ साहित्य वाला पार्ट आप हमें लिखवा दो, ऐसे ही बोलकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आपने जो रीजनिंग की बुक लिया उस पर अब ऑफ़र कब आएगा। तो देखो, ये ऑफ़र का शायद मुझे ऐसा लगता है, अभी जो मैंने रिसेंट राहुल सर की एक वीडियो देखी है, मतलब सर की एक क्लास ली थी, तो सर ने उस क्लास में बताया कि 23 मई को इस बुक पर फिर से ऑफ़र आएगा, तब ये फिर से 299 की मिलेगी।
तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर आप ले लेना, तो क्योंकि ये ऑफ़र भी जल्दी आ जाएगा, इतना कुछ लेट नहीं है, ठीक-ठाक टाइम पर आ जाएगा, तो आप उस बुक को तब ले सकते हो। और ध्यान से इस बार ले लेना, क्योंकि फिर ना अगर आप मतलब थोड़ा लेट हो जाते हो तो फिर वो बुक मिल नहीं पाती टाइम से। और जब आप बुक लेने के लिए लॉगिन करते हो या फिर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि 23 मई से पहले ही अपने अकाउंट को अच्छे से लॉगिन कर लो। जब आपको वो बुक जब आप ऑर्डर करोगे तो उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम रहते वो आपकी ऑर्डर हो जाएगी। और देखो, इस बुक पर ना कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको पहले ही पेमेंट करनी होती है। तो आप ये सभी को, और फिर सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी इसमें फ़ोनपे का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर पेटीएम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो वहीं पर ही ऑप्शन होते हैं सारे। ऐसा नहीं है कि सभी सभी ऑप्शन होते हैं। मैंने खुद फ़ोनपे से किया था, तो ईज़िली हो जाएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑर्डर करने में तो आसानी से हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप सभी का कि दीदी आप कब से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो यूपी पुलिस की तैयारी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ तो शायद मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी इसकी तैयारी करना। लेकिन उससे पहले मैं अपने अदर एग्ज़ाम्स की तो तैयारी कर रही थी ना, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए मेरे, और केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो उससे पहले भी मैं तैयारी करती रहती थी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी आपने सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लिया? तो क्या आपको लगता है मतलब इससे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा क्या, जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा यूपी पुलिस का फरवरी में? तो उस टाइम पर भी तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा ना, तो फिर दोबारा उस सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे बेसिक से तो चीज़ें पढ़नी नहीं है, मैं सभी चीज़ें पहले पढ़ चुकी हूँ, तो ईज़िली मेरा इतने टाइम में कवर हो गया है। और ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बोलते रहते हैं फिर कि ये हमारा पागल बना रही है, इतनी जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है, और ये वो एक्सेट्रा, मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं एक तरह से मैं बोल लूँ तो। और एक क्वेश्चन किसी ने तो पूछा था कि दीदी चंगू मंगू कहाँ गए, वो नहीं दिखाई देते हैं आजकल व्लॉग में। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे पड़ोस में ना एक घर बन रहा है, तो वहाँ पर रेत डला हुआ है, क्योंकि घर बनाने के लिए रेत वगैरह चाहिए होता है। तो उन्होंने घर के पास ना रेत डाल रखा है। तो चंगू मंगू अपना बढ़िया एकदम रेत को थोड़ा सा खोद कर, और रेत जो होती है ना थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, तो वहाँ पर लेटे रहते हैं दोनों। और खाना खाने के लिए भी नहीं आते, एक्चुअली उनको खाना भी वहीं देना पड़ता है जाकर। तो इस वजह से आपको चंगू मंगू नहीं दिखाई दे रहे हैं व्लॉग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि दीदी ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मुझे बता दो, या फिर ये टॉपिक्स जो आपने ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़े हैं वो टॉपिक्स हम सभी को बता दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योग्राफी में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें सबसे पहले तो मैंने एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में पढ़ा है। दाब पेटी जिसको प्रेशर बेल्ट बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा है। पवनों के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पर कौन सी पवन चलती है। वृष्टि के बारे में पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद चक्रवात के बारे में भी पढ़ा है, बादलों के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ा है जिसमें सियोल सिमोनिफा के बारे में पढ़ा है, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल। फिर आता है चट्टानों के बारे में पढ़ा है, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप और महासागरों के बारे में, धारा, ज्वार, सुनामी। अगर मैं बात करूँ तो ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और उससे पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनके बारे में मैंने थोड़ा ठीक डिटेल में पढ़ा है। तो बस इतने टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। और लास्ट में मैं आप सभी को एक कमेंट बताना चाहती हूँ। देखो, किसी ने तो कमेंट किया था कि कितना पैसा मिल रहा है आपको आरडब्ल्यूए का प्रचार करने का। तो देखो, आरडब्ल्यूए का प्रचार करने की मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उन्हें क्या ही ज़रूरत है मेरी कि वो मुझसे प्रचार करवाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करती हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और ना ही मैंने कभी किसी से बोला है कि आप आरडब्ल्यूए से जाकर पढ़ो या मत पढ़ो। मैं जस्ट अपना बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने जो मेंटल एप्टीट्यूड वाली और रीजनिंग की जो बुक ऑर्डर की थी आरडब्ल्यूए से, उनमें से मेरी एक बुक तो आ गई है, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरी मेंटल एप्टीट्यूड वाली बुक आ गई है। लेकिन अगर मैं रीजनिंग वाली बुक की बात करूँ तो वो वाली अभी नहीं आई है। और मैंने कुछ बच्चों से पता किया कि कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे चैनल पर, उन्होंने भी बोला है कि दीदी हमारी भी मेंटल एप्टीट्यूड वाली बुक तो आ गई है, लेकिन जो रीजनिंग की ऑर्डर की थी वो वाली बुक नहीं आई है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं और भी बच्चों के साथ है। तो अभी मैं कुछ दिन वेट करूंगी, शायद कुछ दिन बाद आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि बुक नहीं हो उनके पास अवेलेबल उस टाइम पर, तो कुछ टाइम बाद आ सकती है। अगर नहीं आती है तब मैं जाकर पता करूंगी कि बुक क्यों नहीं आई है मेरी फर्स्ट वाली। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेकंड वाली बुक कैसी है। मेंटल एप्टीट्यूड बाय अंकित भाटी सर की है ये। तो ये बुक ऐसी है, कुछ छोटी सी है, पतली सी है। मैंने खोली नहीं थी कि मैं इसको तभी खोल लूंगी, आप सभी को दिखा दूंगी कि कैसी है, किस तरह की बुक है। और अगर आप भी मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। और कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि दीदी इस बुक पर ऑर्डर जब हम इसको करेंगे तो इस पर ऑफर कब आएगा। तो ऑफर का मुझे नहीं पता अब कब आएगा, क्योंकि अभी 10 तारीख में ऑफर आया था। आई थिंक अब नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को ऑफर आएगा। तो वैसे पक्का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने एक बार सुना था, राहुल सर ने बताया था, राहुल शर्मा सर ने, कि हर 10 तारीख को ऑफर आता है, मतलब जो भी नया मंथ होता है उसकी 10 तारीख को ऑफर आता है। तो शायद नेक्स्ट 10 तारीख को आ सकता है। पक्का मुझे नहीं पता है कि इस तारीख को आएगा नहीं आएगा, तो प्लीज़ मेरे भरोसे ये मत रहना कि इस तारीख को ऑफर आएगा, आपने बोला था।
तो मुझे पक्का नहीं पता है, बस मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। आ सकता है क्योंकि इस वाले 10 को भी आया था। तो बाकी अब बुक देख लेते हैं कि बुक कैसी है। मैं इसको खोल लेती हूँ। ये ऑफर के टाइम पर ये बुक जो है 55 रुपये की पड़ी है मुझे, और अगर मैं अदरवाइज इसकी बात करूँ तो शायद ये इतने की नहीं है, थोड़ी महंगी है ये बुक। आई थिंक 99 के आसपास की है। ये कुछ ऐसी है। ये अंकित भाटी सर का इस पर फोटो बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 13 टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी हैं इतने तो, क्योंकि पुलिस प्रणाली वाले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो काफ़ी आते हैं ये। और सबसे पहले तो भारत का संविधान और उद्देशिका के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, उसके बाद मूल कर्तव्यों के बारे में बताया हुआ है। और इसके बाद अगर इसमें पेपर की बात करूँ तो इसमें 17 तारीख को जो पेपर हुआ था हमारा, फर्स्ट और शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का भी, दोनों का, और 18 की फर्स्ट में और सेकंड में दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे, पुलिस प्रणाली वाले जो क्वेश्चन थे वो इसमें दिए हुए हैं। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैंने अंदर तो नहीं देखा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स होंगे इसके अंदर। और तो ये वाला आप पढ़ सकते हो अगर दिख रहा हुआ है तो। ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर, ये 13 इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये वाले सारे टॉपिक करेंगे तो काफ़ी है, बहुत है ये सारी चीज़ें तो। और हाँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसमें ना जो भी चैप्टर दे रखा है, जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको पहले डिटेल में समझाया हुआ है, उसके बाद उसके क्वेश्चन है। तो ये वाली चीज़ मुझे इसकी एक अच्छी लगी इस बुक की। जैसे अगर आप ये देखोगे, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पर पहले टॉपिक्स दे रखे हैं, अच्छे से समझा रखा है उस चीज़ के बारे में, और इसके बाद यहाँ पर अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जिसमें कि पहले उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उसको अच्छे से समझा रखा है, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, देन उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 55 रुपये में बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, 55 रुपये में कुछ बेकार नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। तो बाकी अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। और क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन थे आप सभी के, तो जिनका आंसर करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो आई एम रियली सॉरी, जिसकी वजह से मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता पाई हूँ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले तो हिंदी वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने नोट्स को रिवीजन किया अपना। और ये नोट्स ऐसे ही हैं जो मैंने जब नवीन सर पढ़ा रहे थे हिंदी, उस टाइम पर मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। क्योंकि आप हमेशा पूछते रहते हो कि दीदी आपने नोट्स बनाए थे, नहीं बनाए थे। तो देखो, मैंने नोट्स ऐसे नहीं बनाए थे कि एकदम मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। जो क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होता था, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, उस चीज़ को मैंने सिर्फ नोट कर लिया था। तो हिंदी के नोट्स मेरे ऐसे थे नवीन सर के, तो उसमें मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं आए, थोड़े बहुत ही नोट्स थे मेरे। हिंदी का नोट्स रिवीजन करने के बाद उसके बाद मैंने अपना डेली प्रैक्टिस सेट जो चलता है RWA पर, वो वाला लिया था, जिसमें मुमतेज़ सर करा रहे हैं। और अब तो सर की भी आदत हो गई, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। और स्पेशली सर के प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो ईजी से होते हैं और ऐसे ही होते हैं जैसे जिस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए थे। तो सर के कराए हुए भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, मुमतेज़ सर अच्छा करा रहे हैं। और उसके बाद स्टैटिक जीके में मैंने आज भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे। और उसके बाद सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ा था, इसमें भारत की सीमा से लगने वाले देश, और उन सभी को मैंने याद भी किया है। आई होप कि मुझे बस ये याद रह जाए अच्छे से। थर्ड मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत इसमें स्वपोषी और परपोषी के बारे में, क्योंकि मेरे नोट्स में बीच में ये भी लिखा हुआ था, तो मैंने इसको फिर पढ़ लिया था, क्योंकि उसको छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। थर्ड, उसके बाद फोर्थ टॉपिक था जनजाति, जिसमें भारत की जनजाति के बारे में पढ़ा है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। और स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करने के बाद मैंने पढ़ा था मैथ्स में, जिसमें सबसे पहले तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, जिसमें सर ने लाभ और हानि के क्वेश्चन कराए हुए हैं और बट्टे वाले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो ये मैंने दोनों क्लास कर ली थी। तो सर ने जो लास्ट वाली जो क्लासेस कराई हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे बेईमान दुकानदार वाले, इस तरह के जो क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं मुझे उन क्वेश्चन को करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अच्छे क्वेश्चन है इस तरह के। मैथ्स में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी आज, जिसमें बस लाभ और हानि के ये वाले क्वेश्चन थे, कुछ बेईमान दुकानदार वाले और कुछ बट्टे के क्वेश्चन थे, सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी थी। और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। रीजनिंग में वही हर बार की तरह एक RWA का प्रैक्टिस सेट लगाया था, जो राहुल सर करा रहे हैं। उसके बाद एक टेस्ट मैंने किया था, मतलब प्रैक्टिस सेट ही था ये भी, मेंटल एप्टीट्यूड वाली क्लास का, जो कि संदीप सर ने कराया हुआ है। और मैंने मेंटल एप्टीट्यूड वाली बुक तो मंगा ली है। और पहले अभी मैं सोच रही हूँ उस बुक को स्टार्ट करने से पहले कि थोड़ा सा अपना मेंटल एप्टीट्यूड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, थोड़े से उसके बेसिक्स पढ़ लूँ, जो कि संदीप सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से मैंने अपने मेंटल एप्टीट्यूड का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था।
तो जिससे कि थोड़ी बेसिक सी चीज़ें मुझे पता हों, थोड़ा मुझे उस बुक को करने में आसानी हो। स्टार्टिंग में एकदम से हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उस चीज़ का थोड़ा बेसिक जान लेना चाहिए। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की है मेंटल एप्टीट्यूड को। आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कवर किए हैं, और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो मैंने वो सजेशन दिया था, मतलब जो हिंदी की लेखक और उनकी कृतियों से रिलेटेड था, और उसके बारे में आपको क्या लगता है तो वो बता देना येस और नो में। अगर आपको ठीक लगता है तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी भी एक लेखक की, जिसकी भी आप बोलोगे, उनकी सभी कृतियाँ बता दूँगी। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है उस तरह से आप सजेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।